पास में कुछ लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने ग्लेशियर प्लेन कोट की यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहने हुए थे। रेनू के जाने के बाद से विपिन को उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी और वह जानना चाहता था कि तब से वो कैसी है। क्योंकि वह ग्लेशियर प्लेन कोट के सदस्यों से मिला था तो उसके पास उनसे रेनू के बारे में पूछने का एक अच्छा मौका था। ये देखते हुए कि उन्हें संत एकेडमी के लास्ट सिलेक्शन में भाग लेने के लिए चुना गया था, तो वहाँ पर खड़े ग्रुप के ग्लेशियर प्लेन कोट से होने की काफ़ी संभावना होगी। इस तरह इस बात की अच्छी संभावना थी कि वे रेनू के बारे में जानते होंगे। मास्टर राजेश, मैं वहाँ से अभी आता हूँ, विपिन ने जाने से पहले राजेश को बताया। वहाँ? राजेश ने एक नज़र डाली और कहा, वहाँ की वे महिलाएं ग्लेशियर प्लेन कोट से हैं, उनके बुरे साइड में न पड़ना ही अच्छा होगा। ओह! विपिन चेतावनी से हैरान था। क्या ग्लेशियर प्लेन कोट के सदस्य बुरे माने जाते हैं? राजेश ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है। ग्लेशियर प्लेन कोड के अधिकांश सदस्य सुंदर महिलाएं हैं, इसलिए उनका ग्रुप संत एकेडमी में बेहद फेमस है। वास्तव में अधिकांश उनके सदस्यों में से एक से शादी करने पर गर्व महसूस करते हैं, इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे डर है कि अगर आप अचानक उनसे मिलने जाएंगे तो वे आपको झिड़क देंगे। उनके सामने वाला नौजवान बहुत ही टैलेंटेड था और उसके पास पारखी नज़र भी थी। हालांकि किसने सोचा होगा कि वो वास्तव में इतना लंपट था। उनकी पहली मुलाकात में उस लड़के ने उनसे बजाज फैमिली की छोटी राजकुमारी, संत एकेडमी के नंबर 1 ब्यूटी के बारे में पहले ही पूछ लिया था। और अब जैसे ही उसने ग्लेशियर प्लेन कोड के खूबसूरत सदस्यों को देखा, वो आकर्षित हो गया और उनसे संपर्क करना चाहता था। क्या आपको लगता है कि संतों का पवित्र स्थान डेट करने वाली जगह है? यहाँ तक कि अगर आपके पास बहुत टैलेंटेड है तो हर बार जब आप किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो आप इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो यह बस कुछ ही समय की बात है जब तुम्हें कोई पीट देगा। ओह! मैं बस उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे बातचीत करने का इरादा नहीं कर रहा हूँ। राजेश के उन शब्दों को सुनने और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखने के बाद कि वह क्या सोच रहा था, इससे विपिन अनजान कैसे हो सकता था। विपिन के चेहरे पर तुरंत काली रेखाएं आ गई। उसने हमेशा खुद को ईमानदारी और धार्मिकता के रास्ते पर चलाया था और शायद ही कभी उसने अपनी सीमाओं को लांघा था, जब तक कि वास्तव में कुछ आवश्यक ना हो। फिर भी सामने वाला उसे एक ठरकी समझ रहा था। ये उसके चरित्र का बहुत बड़ा अपमान था। कोई बात नहीं, आपको ध्यान से काम करना चाहिए। संत एकेडमी में कोई भी कमज़ोर नहीं है। जितना हो सके लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करें और कभी किसी के साथ झगड़े में ना पड़ें, राजेश ने सलाह देते हुए कहा। सबसे पहले युवक ने अपनी षड्यंत्र के माध्यम से फर्स्ट सिलेक्शन के दौरान उसे ज़बरदस्ती पूरी साम्राज्य को 2 स्लॉट देने के लिए कहा। इसके बाद युवक ने सेकंड सिलेक्शन में गड़बड़ी कर दी, जिससे उसे सभी को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब उनके आने के बामुश्किल बाद वह पहले से ही ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के ग्रुप से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। क्या आप इसे कुछ समय के लिए आराम नहीं दे सकते? क्या तुम मर जाओगे अगर तुम एक पल के लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर दो? चिंता मत करो, विपिन ने मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया। मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहने वालों में से एक रहा हूँ। मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ूंगा, इसलिए निश्चिंत रहो। इस बार वो केवल कुछ सवाल पूछने के लिए जा रहा था। कुछ सवाल पूछने से कुछ भी बुरा कैसे हो सकता था? ये सबसे अच्छा होगा। मैं केवल आपका गाइड हूँ, इसलिए यहाँ से आगे होने वाली किसी भी चीज़ में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको सलाह के कुछ शब्द कह रहा हूँ। ग्लेशियर प्लेन कोड के पास मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में बहुत शक्ति और प्रभाव है और वे अतीत में सेन परिवार और बजाज परिवार के बराबर हुआ करते थे। भले ही कोर्ट चीफ की अनुपस्थिति के कारण हाल ही वर्षों में उनका पतन हो रहा हो, फिर भी उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। राजेश ने सख्त तेवर के साथ चेतावनी दी। वह केवल उम्मीदवारों का चयन करने और उन्हें संत एकेडमी में ले जाने के प्रभारी थे। इससे परे कुछ भी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था और वे वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने अभी भी कुछ समय एक साथ बिताया था और उन पर विपिन का थोड़ा अच्छा इंप्रेशन था। इसलिए उन्हें अब भी उम्मीद थी कि संत एकेडमी में उसे कोई परेशानी न हो, विशेष रूप से ग्लेशियर प्लेन कोट जितना मजबूत शक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं। ये जानते हुए कि सामने वाला उन शब्दों को उसके भले के लिए कह रहा था, इसलिए विपिन ने अपने हाथ जोड़े और जवाब दिया, मैं समझता हूँ। राजेश ने सिर हिलाया और चुप हो गया। जिसके बाद विपिन ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के सदस्यों के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप सभी ग्लेशियर प्लेन कोर्ट से हैं? हाँ, हम हैं, लड़कियों ने मुड़कर जवाब दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस, मानो उनके सामने खड़े लड़के से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो। ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के लोगों ने इन विशेषता वाली ध्यान तकनीकों की प्रैक्टिस की थी, इसलिए उनका व्यक्तित्व थोड़ा ठंडा था।
मैं पूरी साम्राज्य से हूँ और मैं एक मामले के बारे में पूछना चाहता हूँ, विपिन ने ईमानदारी से कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पिकअप लाइन थोड़ी बहुत पुरानी है? लड़कियों में से एक ने ठंडेपन से ताना मारा, उसकी आंखों में तिरस्कार दिख रहा था। ग्लेशियर प्लेन कोट मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में शीर्ष शक्तियों में से एक था और वे टैलेंटेड सुंदर लड़कियां थीं। नतीजतन ऐसे कई लोग थे जो उनसे हर दिन बात करने की कोशिश करते थे और समय के साथ उन्होंने सभी तरह के हथकंडों को देखा था जिनका उपयोग दूसरे लोग उनसे बात करने के लिए करते थे। उनके सामने का युवक जो लाइन इस्तेमाल कर रहा था, एक मामले के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करना। कई साल हो गए थे जब किसी ने उन पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये एक पिकअप लाइन थी जो बहुत समय पहले ही खत्म हो गई थी। क्रिएटिविटी का पूर्ण अभाव, एफर्ट के लिए 0 नंबर। यह देखकर कि उसे गलत समझा जा रहा था, विपिन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और जल्दी से समझाया। तुम सच में मेरे इरादों को गलत समझ रही हो। मेरा एक परिचित है जो हाल ही में ग्लेशियर प्लेन कोर्ट में दाखिल हुआ था और मैं उसके बारे में कोई खबर नहीं जुटा पाया। मैंने संयोग से आपके ग्रुप को यहाँ देखा, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपसे उसके मामले के बारे में पूछताछ कर सकता हूँ। परिचित व्यक्ति, तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि तुम्हारा परिचित हम में से एक है? लड़की के चेहरे पर तिरस्कार गहरा हो गया। उसने ऐसी कई पिकअप लाइनें सुनी थी और वह उनमें से कई को सुना भी सकती थी। अब तक उसने चौक पर कम समय बिताया था, फिर भी उनके पास पहले से ही आदमियों के 5 ग्रुप आ चुके थे जो उनके करीब आना चाहते थे। यंग मिस, तुम जानी पहचानी लग रही हो। मुझे लगता है कि हम अपने पिछले जन्म में मिल चुके हैं। क्या तुम थकी नहीं, क्योंकि तुम दिन भर मेरे दिमाग में दौड़ती रहती हो? उसने ऐसी बहुत सी पिकअप लाइनें सुनी थी। बिल्कुल नहीं। मैं जिसके बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ वो रेनू नाम की एक छोटी लड़की है। उसे आपके एक बुजुर्ग जिनका नाम पूर्णा है, उनके द्वारा ग्लेशियर प्लेन कोर्ट में ले जाया गया था, विपिन ने कहा। लड़की ने भयानक रूप से अपनी आंखें सिकोड़ ली और वो गुस्से में बोली, दुस्साहसी, क्या हमारे यंग कोर्ट चीफ का नाम कुछ ऐसा है जिससे तुम बोलने के योग्य हो? यंग कोर्ट चीफ, विपिन की भौहें तन गई। नाटक करना बंद करो। जब उसने विपिन को धमकी भरी नजरों से देखा तो उस लड़की से एक पावरफुल ऑरा फूट पड़ा, मानो उसकी ओर बकवास करते ही उसे पीट डालेगी। अभी चले जाओ और मैं इस मामले को जाने दे सकती हूँ, वरना बुरा होने के लिए मुझे दोष मत देना। जैसे ही उसने अपना लेवल खोला वैसे ही पता चल गया कि लड़की किस लेवल पर थी। अपनी कम उम्र के बावजूद लड़की लिविंग अपर्चर लेवल के टॉप पर थी। यहाँ तक कि वहाँ इकट्ठा हुए जीनियस लोगों के बीच भी उसे एक एक्सपर्ट माना जा सकता था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ। अपना सिर हिलाते हुए विपिन ने मामले को समझाना जारी रखा, लेकिन लड़की की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और विपिन पर अटैक कर दिया। उसकी हथेली एक ठंडी ऊर्जा से ओत-प्रोत थी, जो किसी के भीतर ठंडी सनसनी पैदा कर देती थी और जिससे आसपास की हर चीज़ के जमने का खतरा होता था। ये विपिन ने ये नहीं सोचा था कि उसका गंभीर सवाल सामने वाले को उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए उकसाएगा। बेबसी में आहें भरते हुए उसने पलटवार करने की तैयारी में अपनी उंगली उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई और आ रही एनर्जी अचानक से बिखर गई। वो राजेश था। दोस्त, मैं संत एकेडमी का गाइड राजेश हूँ। यहाँ का यह युवक मेरे अधीन एक कैंडिडेट है और अगर उसने आपको किसी तरह से नाराज़ किया है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही उस लड़के ने उससे वादा किया था कि वो खुद को परेशानी में नहीं डालेगा, लेकिन लड़के ने कुछ शब्दों के साथ सामने वाले को एक चाल चलने के लिए उकसाया था। अब और देखने में असमर्थ उसने लड़ाई में मध्यस्थता करने के लिए बीच में आने का फैसला किया। क्योंकि मास्टर राजेश ने तुम्हारी ओर से बात की है, इसलिए मैं इस मामले को एक बार अनदेखा कर दूंगी। यह देखकर कि एक गाइड ने इस मामले में मध्यस्थता की थी, लड़के ने विपिन को एक ठंडी नज़र से देखा और अपनी आस्तीन लहराकर दूर चली गई। थैंक यू। राजेश ने राहत की सांस लेते हुए विपिन की ओर रुख किया और कहा, चलो वापस चलते हैं। मेरे पास सच में कुछ है जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। विपिन केवल यह जानना चाहता था कि रेनू ठीक है या नहीं, लेकिन न केवल वो लड़की कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उसने उस पर एक अटैक करने की भी कोशिश की। क्या उसके सिर में कुछ गड़बड़ थी? आपने कहा था कि आप उन्हें नहीं उकसाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने बात की, आपने वास्तव में उनके यंग कोर्ट चीफ को एक छोटी लड़की कहा। क्या आप स्पष्ट रूप से उन्हें ताना नहीं मार रहे थे? राजेश ने भुएं चढ़ाकर कहा। विपिन के बारे में चिंतित वो स्थिति पर नजर रख रहे हुए थे और उन्होंने उन दोनों के बीच शुरू से अंत तक यह बातचीत सुनी थी। ये विपिन हक्का पक्का रह गया। रेनू उसकी स्टूडेंट थी, इसलिए विपिन को उसे छोटी लड़की कहने में कोई समस्या नहीं थी।
हालांकि वो इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि रेनू उस समय उनकी यंग कोर्ट चीफ भी थी। उनके दृष्टिकोण से उसे संबोधित करने का उसका तरीका वास्तव में अपमानजनक था। कोई बात नहीं, ग्लेशियर प्लेन कोर्ट अभी भी मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर सबसे मजबूत शक्तियों में से एक था। उनकी यंग कोर्ट चीफ की हैसियत 9 स्टार मास्टर टीचर के बराबर कही जा सकती थी, और फिर भी उसके जैसे छोटे लड़के ने उसे इस तरह से संबोधित किया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लड़के को गुस्सा आ गया था। एक अर्थ में यह सम्राट को सीधे उसके नाम से संबोधित करने और यहाँ तक कि उसे एक छोटा बच्चा कहने जैसा था। ठीक है, वापस चलते हैं। मैंने ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के नए कोर्ट चीफ के मामले के बारे में भी सुना है। उनके पास प्योर यिन बॉडी है और ग्लेशियर प्लेन कोर्ट ने उसे कुछ महीने पहले ही वापस लाया था। मुझे पता है कि उनकी बजाज फैमिली की छोटी राजकुमारी के बराबर सुंदरता रखने की अफवाह है, लेकिन फिर भी जैसे ही राजेश ने बात की, उसने अपने सामने युवक को देखा और अपना सिर हिला दिया। ये यंग लड़का सिर्फ ठरकी नहीं था, वो व्यावहारिक रूप से अपनी वासना से अंधा हो गया था। संत एकेडमी में आने से पहले उसने बजाज फैमिली की छोटी राजकुमारी के बारे में पूछा, और अब जब उसने ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के सदस्यों का सामना किया था तो वो सीधे उनके नए कोर्ट चीफ के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ गया था। क्या तुम आने वाली हर खूबसूरत महिला के साथ ऐसा ही करने वाले हो? जबकि वे दोनों यंग हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसी शख्सियतें थी जो पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट को अपने एक पैर को पटक कर ही हिला सकते थे। तुम वास्तव में उनके साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोचने के लिए कितने हिम्मत वाले हो? रेनू मेरी है, हम दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता है। मैं ईमानदारी से आपसे केवल उसकी हालचाल पूछना चाहता हूँ। हार मानने के लिए तैयार नहीं, विपिन ने केवल अपने शब्दों को बदल दिया। इससे पहले जब उसने रेनू को एक छोटी लड़की कहा था तो वो लड़की भड़क उठी थी। अगर उसने कहा कि वो उसकी स्टूडेंट है तो क्या वो लड़की आसमान नहीं पलट देगी? उन शब्दों को सुनकर लड़की की आंखें तुरंत गुस्से से फैल गई। अपने जलते हुए रोष को और अब नहीं रोक पाने के कारण वो आगे बढ़ी और गुस्से से दहाड़ने लगी। तुम दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता है? कैसी बकवास कर रहे हो? हमारे ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के यंग कोर्ट चीफ पवित्र और गुणी हैं। तो तुमने इस तरह से उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मास्टर राजेश, मुझे माफ़ करें, लेकिन मुझे आपसे दूर जाने के लिए कहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस ठीठ आदमी को एक सबक सिखाना चाहिए। ये राजेश के होश उड़ गए। पहले उस लड़के ने दावा किया कि वो बजाज फैमिली की छोटी राजकुमारी से परिचित था, और अब उसने वास्तव में दावा किया कि उसके और ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के नए कोर्ट चीफ के बीच करीबी रिश्ता था। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? सेन फैमिली के युवा कौतुक? क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि दुनिया में हर कोई तुम्हारे बारे में जानता होगा? कोई गलतफहमी होनी चाहिए। राजेश ने अभी भी एक शांति बनाए रखने की कोशिश की और संघर्ष में मध्यस्थता करने का प्रयास किया। उनके दृष्टिकोण से विपिन की क्षमताओं को देखते हुए वह बिना किसी समस्या के लास्ट सिलेक्शन को पार कर सकता था। अगर लास्ट सिलेक्शन से पहले वह चोटिल हो जाता तो यह वास्तव में बहुत ही अफसोस की बात होगी। लड़की ने बेरुखी से कहा, यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। जबकि हमारा ग्लेशियर प्लेन कोर्ट हाल के वर्षों में थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को इस तरह से बदनाम करते हुए बर्दाश्त करेंगे। मैं कैसे देख सकती हूँ जब वो कमीना हमारे यंग कोर्ट चीफ का इस तरह से अपमान कर रहा है? अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो हमारे ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के अधिकार और प्रतिष्ठा का क्या होगा? उसने विपिन की ओर 2 कदम उठाए और उसे डराते हुए कहा, क्योंकि तुमने हमारे यंग कोर्ट चीफ के बारे में इस तरह से बात करने की हिम्मत की है, तो तुम लड़ाई से पीछे नहीं हटोगे, है ना? आप मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज देना चाहते हैं? ये देखकर कि कैसे लड़की उसे लड़ाई के लिए चैलेंज देने तक चली गई थी, विपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या तुम मुझे रेनू की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताओगे? ये देखकर कि लड़का अब उनके यंग कोर्ट चीफ को उसके नाम से कैसे बुला रहा था, लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ कर पाती, अचानक हवा में एक आवाज़ सुनाई दी, फेरी, उसके जैसे घमंडी लड़का आपके गुस्सा होने के लायक नहीं है, उसे मुझ पर छोड़ दो। ये बहुत ही अफसोस की बात होगी अगर आपने उसके जैसे किसी पर अपने हाथ गंदे किए। जिसके बाद सफ़ेद कपड़ों में एक लड़का हाथ में पंखा लिए धीरे धीरे वहाँ आ गया। अपनी कलाई को हिलाकर उसने पंखे को फोल्ड किया और हंसा। एक शुद्ध हवा उसे घेरे हुए थी जिससे वो सज्जन दिखाई दे रहा था। मैं सेन फैमिली से मनोज सेन, ग्लेशियर प्लेन कोर्ट की परियों का स्वागत करता हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई।